नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी 67 और बिहार सचिवालय के क्रम में भारत के अपवाह तंत्र का आज हम लोग भाग 2 करने वाले हैं। इससे पहले कुल हम लोगों ने जो हिमालय नदी तंत्र है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसका पीडीएफ जो है पेज नंबर वाइज जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इस लेक्चर का भी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखिए, शुरू करने से पहले 2 मिनट का आपका समय लेना चाहेंगे। दिन प्रतिदिन आजकल जो है चैनल हैक होते जा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल हैक हो रहे हैं। कारण पता नहीं क्यों हो रहे हैं। और हमारा चैनल तो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। यहाँ मिलियंस वाले चैनल गायब हो जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को ये चैनल भी उड़ जाए और शायद ही फिर इस चैनल के सपोर्ट में कोई आएगा तो हमारा संपर्क टूट जाएगा। एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात ये है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जिनको कि मेंस का वीडियो मिलता ही नहीं है और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कम जानकारी होने के कारण जो है क्या प्लेलिस्ट बनता है, कैसे आई बटन लगता है, इसकी जानकारी का अभाव है मेरे पास। इसलिए हम सोचे हैं कि जो जो भी नोट्स हैं उनको जो है एक अलग से चैनल में बना के अपलोड कर देंगे। बाकी देखिए, उस चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मेन से रिलेटेड बातें ज़्यादा होंगी और जब उसमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो लाइव के माध्यम से हम लोग जो है उसमें आप चीज़ों को लिख सकते हैं, डायरेक्ट नोट्स को लिख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कभी अगर इस चैनल से संपर्क टूट जाए तो उसको आप नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और कोशिश करें कि उसमें 1000 जो है सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो जाए। बस आपको सब्सक्राइब करना है। बाकी उसमें हम लोग मुख्य रूप से मेंस से रिलेटेड बात करेंगे और जो प्रश्न अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आपको मिलते नहीं हैं, जिसका कि पीडीएफ आपको नहीं मिलता या टेलीग्राम में पीडीएफ नहीं मिल पाता है, आप ढूंढ नहीं पाते हैं, तो वो आपको सिस्टमेटिकली सिलसिलेवार ढंग से जो है उस चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। टॉपिक है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। यहाँ पर पहले फिगर को देख लेंगे। जैसे देखिए, ये छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठार का एरिया दंडकारण्य पठार, त्र्यंबक पठार नासिक में है। देखिए यहाँ पर महाबलेश्वर जिससे कि कृष्णा निकल रही है, त्र्यंबक पठार गोदावरी अपना निकल रहा है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी देख रहे हैं झाड़ूनुमा, ये सब डेल्टा है। देखिए, ठीक है, मतलब अपना कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, ये सभी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर है। आगे देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे दामोदर नदी का। बहुत सारा फैक्ट बनता है इससे। देखिए क्या कहता है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। और यह छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है, रांची का पठार एवं हजारीबाग का पठार। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांट देती है, जवाब होगा दामोदर नदी। दामोदर की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक हुगली, बंगाल का शोक दामोदर। 1948 में दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ? 1948 में। डीवीसी जो है, दामोदर वैली जो कॉरपोरेशन है, ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। एक और अच्छा सवाल पूछ सकता है आपको, कॉमन सवाल है लेकिन ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। कब ये स्टार्ट हुआ? 1948 में। यह यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ लेगा कि दामोदर घाटी परियोजना किस देश की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, तो यूएसए की। यह सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि टेनेसी घाटी परियोजना किस देश से संबंधित है, तो ध्यान रखिए यूएसए से। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। हुगली जो पश्चिम बंगाल में बहती है, इसकी ही दामोदर सहायक नदी है। आगे देखते हैं। कहता है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर जो इस्पात उद्योग है दामोदर नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है आपसे अगर पूछ ले कि दुर्गापुर इस्पात उद्योग किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखिए यह है दामोदर नदी के किनारे।
आगे कहता है कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर इस्पात उद्योग है। यह भी ध्यान रखिएगा कि जमशेदपुर इस्पात उद्योग जो है ये किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। आगे कहता है दामोदर नदी एवं स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल। निम्न में से किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो वो है दामोदर और स्वर्ण रेखा। बहुत ही ज़्यादा इसको गंदा कर दिया गया है। आगे कहता है कि झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। बहुत बार ये सवाल खास करके झारखंड के एग्जाम में पूछा गया है कि हुंडरू जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिए, स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा के किनारे जमशेदपुर इस्पात उद्योग है। बात करेंगे महानदी का। देखिए कहता है कि महानदी का उद्गम दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ से होता है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है तो ध्यान रखिए दंडकारण्य पठार, जो कि छत्तीसगढ़ से। महानदी बेसिन में, मतलब महानदी जहाँ जहाँ बहती है उस बेसिन में पीली मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ चावल की खेती ज़्यादा होती है। इसी कारण छत्तीसगढ़ को चावल या धान का कटोरा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ को। महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना है। इसका निर्माण पहली पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा बांध है। 2-3 प्रश्न देखिए कैसे उठा लेगा। सवाल आपसे पूछ लेगा कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है? महानदी पर। सवाल आपसे पूछ लेगा कि हीराकुंड बांध परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इस बना था? तो ध्यान रखिए पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। सवाल आपसे पूछ लेगा विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड है। क्लियर है? आगे कहता है कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को। बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का कोसी। आगे कहता है कि महानदी को भारत की हवांग हो नदी कहा जाता है। और हवांग हो नदी कहाँ पर है? चीन में। क्यों? क्योंकि देखिए चीन में एक नदी है हवांग हो, यहाँ इसके जो है बेसिन में पीली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और चावल की खेती भी होती है, और इसे जो है चीन का शोक भी कहा जाता है। तो ये तीनों समानता के कारण महानदी को जो है हवांग हो नदी भी कहा जाता है। अब देखिए सवाल आपसे 2-3 पूछ सकता है कि भारत की किस नदी को हवांग हो कहा जाता है? तो ध्यान रखिए महानदी को। क्लियर है? सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो ध्यान रखिए चीन का शोक कहा जाता है हवांग हो को। आगे देखते हैं, बात करेंगे गोदावरी नदी की। देखिए क्या कहता है कि गोदावरी नदी का उद्गम नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबक पठारी से होता है। ध्यान रखिए 2 बात, गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक महाराष्ट्र से। किस पहाड़ी से? तो त्र्यंबक पहाड़ी पठार से गोदावरी नदी निकलती है। कहता है गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, ध्यान रखिए। गंगा 2525, गोदावरी 1465। आकार एवं पुरानी नदी के कारण जो है गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कई दफ़ा पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी, कावेरी, इस तरह से ऑप्शन में आता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। आकार मतलब काफ़ी बड़ी है और काफ़ी पुरानी नदी के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देख लीजिए कुछ आप फिगर ताकि आपको याद रहे। ये रहा नासिक त्र्यंबक जो है पठार, यहाँ से अपनी गोदावरी निकली। ध्यान रखिएगा नासिक में ही महाकुंभ भी लगता है। अब देखिए जैसे गोदावरी निकली, यहाँ पर एक नदी है प्रवरा या पूर्णा, सहायक नदी पूछा जाता है। आपसे सवाल पूछ लेगा कि प्राणहिता किस नदी की सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ से अपनी जो है गोदावरी निकली, पहली नदी मिली प्रवरा पूर्णा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक बांध आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है जायकबाड़ी बांध परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई दफ़ा पूछा गया है कि जायकबाड़ी बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए एक नदी है पैनगंगा वैनगंगा। पैनगंगा वैनगंगा दोनों मिला और मिल के बन गया प्राणहिता। ये भी जो है गोदावरी की जो है
सहायक नदी है। फिर यहाँ देखिए एक नदी मंजरा जा रही है, मंजरा यहाँ आपके इस गोदावरी में मिलती है। मंजरा नदी पर देखिए निजाम सागर बांध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहाँ पर है? तमिलनाडु में, माफ़ करें तेलंगाना में। निजाम सागर बांध जो है मंजरा नदी पर कहाँ पर है? तेलंगाना में। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर एक बांध है पोचमपाद या श्री राम सागर, यह बांध भी तेलंगाना में है। फिर देखिए इंद्रावती नदी, ये यहाँ की मिलती है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई दफ़ा सवाल पूछा गया है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में है और चित्रकूट जलप्रपात को मिनी नियाग्रा भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर एक है बांध, धवलेश्वर बांध, आंध्र प्रदेश में, धवलेश्वर। फिर देखिए राजमुंदरी में आकर के यह दो भागों में बढ़ जाती है। कैसे कैसे? ये देखिए एक हो गया गोमती गोदावरी, एक हो गया विशिष्ट गोदावरी, और ये दोनों जो है डेल्टा बनाती है। यहाँ देखिए इसका ये एक, इसके बीच में एक आइलैंड है जिसका कि नाम होप आइलैंड है, आंध्र प्रदेश में। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि होप आइलैंड कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और विशिष्ट गोदावरी जो है ये बंगाल, दोनों गिरती तो दोनों बंगाल की खाड़ी में ही है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कैसे ध्यान रखना है आपको कि नासिक महाराष्ट्र में जो है त्र्यंबक पठार से गोदावरी निकली, प्रवरा या पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता इसमें मिला। फिर देखिए मंजरा नदी इसकी सहायक है, इंद्रावती इसकी सहायक है, और राजमुंदरी में यह दो भागों में बढ़ जाता है। इन दो भागों के बीच एक आइलैंड है जिसका नाम है होप आइलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, और ये कहाँ पर है? अपना आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जायकवाड़ी बांध जो है ये महाराष्ट्र में है, फिर निजाम सागर बांध तेलंगाना में है, पोचमपाद श्री राम सागर तेलंगाना में है, धवलेश्वर बांध आंध्र प्रदेश में है। इंद्रावती नदी पर एक चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, इसे मिनी नियाग्रा भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसको। आपने जो फिगर में देखा वो यहाँ पर आप देख लीजिए जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। निजाम सागर बांध तेलंगाना में, गोदावरी नदी पर। पोचमपाद या श्री राम सागर बांध तेलंगाना में है, गोदावरी नदी पर। तो ध्यान रखिए तेलंगाना में दो बांध आपको इम्पोर्टेंट हैं जो कि गोदावरी नदी पर हैं। धवलेश्वर बांध आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में जो कि इंद्रावती नदी पर है, और इसे मिनी नियाग्रा भी कहते हैं। फिगर को आप देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कृष्णा नदी के ऊपर। कहता है कि कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। अब देखिए सिंपल सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी, क्लियर है। तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए सवाल अगर थोड़ा टफ करना चाहे तो आपको 4 नदी दे देगा और बोलेगा कि इसको क्रम के हिसाब से लगाना है। तो ध्यान रखिए, पहला है गंगा, दूसरा गोदावरी, तीसरा अपना कृष्णा। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी को वृहद गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक को हम लोगों ने कहा था दक्षिण की गंगा, लेकिन गोदावरी को कह रहे हैं वृहद गंगा या बूढ़ी गंगा। आगे देख लेंगे यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि पीछे हम लोगों ने बात किया था कि मेंस स्पेशल चैनल जो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी तक जितना भी टॉपिक कवर हुआ है कई सारे साथियों को वो मिल नहीं रहा है, तो उस पर हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक कवर करेंगे। और जैसे ही उसमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम लोग लाइव आके डायरेक्ट जो है उसको आपको एक एक टॉपिक जो है आसानी से अच्छे से लिखा दिया जाएगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। इसलिए आप नीचे दिए गए जो चैनल का लिंक है उसको सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। दूसरा बात यह है कि अगर मान लीजिए कल को ये चैनल उड़ जाता है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं बड़े बड़े चैनल उड़ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा संपर्क टूट जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बात कर रहे हैं हम लोग कृष्णा की, तो देख लीजिए आप, ये रहा महाबलेश्वर, यहाँ से अपनी नदी निकल रही है। यहाँ पर देखिए कोयना नदी पर कोयना बांध है। ये देखिए तुंगभद्रा नदी,
तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी शहर बसा हुआ है। ठीक है। एक भीमा नदी, कृष्णा पर नागार्जुन सागर है। नागार्जुन, अर्जुन कृष्णा आप याद रख सकते हैं आसानी से। अलमाटी बांध है जिसका नाम अब लाल बहादुर शास्त्री भी है। मूसी नदी इसकी सहायक है जिसके किनारे हैदराबाद बसा है। और श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिगर को आप 2 बार अच्छे से देख लीजिए, आपको कोई भी चीज़ एकदम रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कोयना बांध कोयना नदी पर, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, मूसी नदी, अलमाटी बांध लाल बहादुर शास्त्री, श्रीशैलम बांध, ये सभी जो है कृष्णा नदी से संबंधित है। बात करेंगे क्या कहता है। अलमाटी बांध परियोजना देखिए कर्नाटक में है। ठीक है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है तो इसको ध्यान में रखिए। क्लियर है। बात करेंगे कावेरी की। कहता है कि उपयोगिता एवं पवित्रता के आधार पर कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट पर स्थित पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से के ताल कावेरी नाम स्थान से निकलती है। सवाल आपसे पूछ लेगा कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखिए ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। क्या कहता है देखिए, कावेरी नदी एकमात्र नदी है जो 2 मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह नदी जो 2 मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। जवाब होगा कावेरी नदी। कहता है कावेरी जब कर्नाटक में बहता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है। वहीं जब कावेरी तमिलनाडु में बहता है तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। इसलिए जो है इस नदी में काफ़ी पानी रहता है, ध्यान रखिए। चूँकि 2 मानसून से वर्षा प्राप्त करने के कारण कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी कौन सी है। ध्यान रखिए कावेरी। सवाल आपसे पूछ सकता है कि कौन सी नदी 2 मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। ध्यान रखिए कावेरी। कहाँ से निकलता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ये देख लीजिए यहाँ पर आप। ऊपरी अपवाह क्षेत्र जो ये वाला है दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्मकालीन वर्षा, और निचला अपवाह क्षेत्र है उत्तर पूर्वी मानसून जिसमें कि शीतकालीन वर्षा होती है। कहता है कि कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम बांध तथा तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मैटूर बांध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए कि शिव समुद्रम बांध और मैटूर बांध दोनों कावेरी नदी पर है। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि शिव समुद्रम बांध जो है ये कर्नाटक में है, जबकि मैटूर बांध तमिलनाडु में है। क्लियर है। आगे कहता है कि कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात का भी निर्माण करती है। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक में। इसका कौन निर्माण कर रहा है, कावेरी नदी। इसका विस्तार जो है 3 राज्यों में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा। शायद आपसे पूछ सकता है कि कावेरी का अपवाह क्षेत्र निम्न राज्यों में से कौन सा है, तो ध्यान रखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। आगे कहता है कि हेमवती, स्वर्णवती, कवानी, भवानी, अर्कावती, अमरावती कावेरी की प्रमुख सहायक नदी है। सहायक नदी से कभी कभी प्रश्न बन जाता है, उसमें भी आप ऐसी नदी को जरूर ध्यान में रखें जो कि थोड़ी फेमस है, मतलब वेल नोन है, जैसे अमरावती। इन सभी के मुकाबले जो है ये ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है। कहता है कि कावेरी नदी कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम एवं श्रीरंगाद्वीप जैसे प्रमुख द्वीपों का निर्माण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि श्रीरंगपट्टनम द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिए कावेरी नदी के द्वारा। बात करेंगे अन्य प्रमुख नदियों की, जैसे देखिए पेन्नार या पलार नदी, ये कर्नाटक में नंदीगढ़ पहाड़ी से निकलता है। वेंगई नदी इंपॉर्टेंट है, वेंगई नदी तमिलनाडु के वारसानंद पहाड़ी से निकलता है और इसके किनारे मदुरई शहर बसा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। ध्यान रखिएगा कि मदुरई शहर किस नदी के किनारे बसा है, वेंगई नदी के किनारे। बात करें ताम्रपर्णी नदी की, तो देखिए यह भी तमिलनाडु से निकलता है और ताम्रपर्णी नदी पर पापनाशम परियोजना है। इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ लेगा कि पापनाशम परियोजना किस नदी पर है, तो ध्यान रखिए ताम्रपर्णी नदी पर है। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। ये नदियाँ देखिए, जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा नहीं बल्कि ज्वारनमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। पहली नदी है नर्मदा नदी।
देखिए क्या कहता है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बहुत अच्छा पॉइंट, सवाल अगर आपसे पूछ लेगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी। कहता है कि नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक पहाड़ी से। यह जो है नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहती है। ध्यान रखिए नर्मदा नदी किन दो श्रेणियों के बीच में बहती है? विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। आगे कहता है कि नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिए कहाँ गिर रहा है? तो खंभात की खाड़ी में। 3 प्रमुख राज्यों से यह गुजर रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण भी करती है। ध्यान रखिएगा जबलपुर में जो ये धुआंधार है इसे मार्बल फॉल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है। ध्यान रखिए सवाल आपसे पूछ सकता है कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वो है नर्मदा नदी। बात करें इसकी सहायक नदी की तो ध्यान रखिए नर्मदा की जो सहायक नदी है उसमें शामिल है तवा नदी, हिरन नदी, शेर नदी, शक्कर नदी। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए ये तवा, क्योंकि ये सबसे बड़ी सहायक नदी है और इस पर तवा परियोजना भी है। शक्कर नदी भी ध्यान रखिए। नर्मदा नदी गुजरात में भरूच जो है या भड़ौच जो है के समीप खंभात की खाड़ी के पास जो है एस्चुरी बनाती है। देखिए क्या कहता है कि नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना है। सवाल आपसे पूछ ले कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है, तो गुजरात में। सवाल आपसे पूछ ले कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो ध्यान रखिए नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। फिर एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ सकता है कि सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ध्यान रखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है और इन्हीं तीनों राज्यों में यह बहती भी है। यहाँ पर देख लीजिए आप क्या है, सरदार सरोवर, मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर, बरगी बांध, ये सब जो है प्रमुख बांध बनाए गए हैं। क्लियर है? देखिए इसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से कि सरदार सरोवर गुजरात में है, मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर और बरगी बांध ये सभी जो है मध्य प्रदेश में बनाया गया है। क्लियर है? बात करें ताप्ती नदी की तो देखिए ताप्ती जो है सतपुड़ा श्रेणी के बैतूल पहाड़ी एमपी से निकलता है। क्लियर है? ताप्ती कहाँ से निकल रहा है? बैतूल पहाड़ी से, सतपुड़ा श्रेणी में। और पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली तो नर्मदा है, यह भी 3 राज्यों से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहता है। आगे कहता है कि ताप्ती नदी पर उकाई बांध तथा काकरापार बांध जो कि गुजरात में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए उकाई बांध किस नदी पर है? ताप्ती। काकरापार बांध कहाँ पर है? गुजरात में, ताप्ती नदी पर। आगे कहता है कि ताप्ती नदी नर्मदा की जुड़वा नदी कही जाती है। ध्यान रखिए सवाल आपसे पूछ लेगा कि किस नदी को नर्मदा की जुड़वा नदी कहते हैं, तो वो है ताप्ती। ताप्ती के किनारे देखिए 2 इम्पॉर्टेंट शहर बसा है। पहला है नेपानगर, दूसरा है सूरत गुजरात में। नेपानगर मध्य प्रदेश में और आप सभी जानते हैं कि नेपानगर जो है कागजी जो अखबार उद्योग, कागज के उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है और सूरत सूती वस्त्र के लिए। ताप्ती नदी जो है ये सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच बहती है। ध्यान रखिए नर्मदा के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नर्मदा नदी जो है ये हमारा विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, लेकिन ध्यान रखिए ताप्ती जो है सतपुड़ा और आपका अजंता जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है इसके बीच में बहता है। क्लियर है? यहाँ देख लीजिए कुछ फिगर आप, ये देखिए ये एक श्रेणी है अजंता जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है, उसके ऊपर में है अपना सतपुड़ा और यहाँ पर देखिए विंध्याचल। ठीक है, यहाँ देखिए नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बह रहा है, खंभात की खाड़ी में ये गिर गया। आगे उसके नीचे देखिए ताप्ती, यह जो है सतपुड़ा और अजंता के बीच में बह रहा है। फिर यहाँ पर बात करता है माही, एक नदी है। देखिए माही नदी, इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। माही नदी ऐसे करके ये यहाँ पर आके आपके गिर जाती है। अरावली से एक नदी निकल रही है साबरमती नदी,
वह भी यहाँ पर आकर जो है इसका उद्गम होता है। और एक नदी यहाँ से देखिए अरावली से निकल रही है, लूनी नदी, यह यहाँ पर कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिए। देखिए कच्छ का रण जिसे सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं, लूनी नदी यहीं पर जो है विलुप्त हो जाती है। क्लियर है, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। फिर देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट नदी है, जैसे मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, पेरियार नदी। क्लियर है, यहाँ पर देखिए आप मेहद झील है मध्य प्रदेश में, यहाँ से जो अपनी नदी निकल रही है, ये देखिए यहाँ पर ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है और ये गुजरात के समीप आकर गिर जाती है। ये जो है 23.5 डिग्री को देखिए 2 बार इसने काट दिया। एक बार यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए एक बार इसने यहाँ पर कट किया, फिर जो है एक बार यहाँ पर कट किया, तो 2 बार इसने 23.5 डिग्री को काटा है। ध्यान रखिए, इसके यहाँ पर एक बांध है जिसे माही बजाज सागर परियोजना कहते हैं। माही बजाज, ध्यान रखिए, जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया है और इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी माना जाता है। तो मेहद झील से निकल रहा है अपना माही नदी और 2 बार इसने जो है 23.5 डिग्री को काट दिया और गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर गया। तो सवाल आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी जो है 23.5 डिग्री को 2 बार काटती है, तो ध्यान रखिए वो नदी है माही नदी। चलिए आगे देख लेते हैं। फिगर को एक बार आप थोड़ा इस तरह से फिर से देख लीजिए आप, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माही नदी को भीलों की गंगा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भीलों की गंगा किस नदी को कहते हैं? माही नदी को। कौन सी नदी कर्क रेखा या 23.5 डिग्री को 2 बार काटती है? वो नदी है माही नदी। ठीक है, इस पर जमनालाल बजाज के नाम पर जो है एक परियोजना भी है, ध्यान रखिए। आगे देख लेंगे। अन्य प्रमुख नदियां हैं जैसे साबरमती नदी। तो देखिए साबरमती नदी ये आपका निकल रहा है अरावली पर्वत से, ठीक है, और ये गिर जाता है खंबात की खाड़ी में। अहमदाबाद तथा गांधीनगर शहर साबरमती के किनारे ही बसा है। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती के किनारे बसा है, अरावली की पहाड़ी से निकल रही है। अगला है लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से निकलती है। लूनी बाड़मेर के बालोतारा तक मीठे पानी की नदी है, उसके बाद इसका जल जो है खारा हो जाता है। ध्यान रखिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि निकल रहा है अजमेर जिला में नाग पहाड़ी से और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाता है। सवाल पूछता है कि जो लूनी नदी है ये कहाँ विलुप्त होती है? तो कच्छ के रण में। जवाई, लिलनी, वांडी ये सब जो है लूनी की सहायक नदी है। बात करें मांडवी की, तो देखिए मांडवी गोवा की प्रमुख नदी है, इंपॉर्टेंट है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मिल गया आपको फैक्ट कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। इसके अलावा देखिए जुआरी एक नदी है, यह भी गोवा की प्रमुख नदी है और इसी के मुहाने पर, किसके? जुआरी नदी के मुहाने पर वास्को डिगामा बंदरगाह, जिसे मारमा गोवा बंदरगाह भी कहते हैं। ध्यान रखिए, सवाल आपसे पूछ सकता है कि मारमा गोवा बंदरगाह जो है किस नदी के मुहाने पर है? जुआरी नदी पर। सवाल आपसे पूछ सकता है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। शरावती नदी कहता है शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा से निकलती है। ध्यान रखिए, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि कर्नाटक में जौग जलप्रपात है, इस शरावती नदी पर ही है। जौग जलप्रपात 253 मीटर को गैरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है, देख लीजिए, राजा रानी जलप्रपात। शरावती नदी कर्नाटक में है। बात करें कुंचिकल जलप्रपात, तो ये बराही नदी पर है, इंपॉर्टेंट है कुंचिकल जलप्रपात। बात करेंगे पेरियार नदी का, तो देखिए पेरियार नदी को केरल की गंगा या केरल की जीवन रेखा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किस नदी को केरल की गंगा कहते हैं? पेरियार नदी। यह आपसे पूछ सकता है कि किस नदी को केरल की जीवन रेखा कहते हैं? पेरियार नदी पर। ध्यान रखिए, पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार तथा इडुक्की बांध है। ये बहुत बार पूछा गया है कि इडुक्की बांध जो है किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। क्लियर है। आगे कहता है कि पेरियार जो है केरल की सबसे
लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। तो ये हमारा हो गया समाप्त नदी 2 भागों में। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नीचे जो एक नए चैनल का लिंक दिया हुआ है मेंस स्पेशल, उसमें सभी क्लास का पीडीएफ, सभी क्लास फिर से आपको अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा, ताकि आपको जो है जो नहीं मिलता है, जो पीडीएफ नहीं मिल पाया, वो ढूंढने में आपको परेशानी ना हो। और फिर जल्दी उस पर हम लोग लाइव होके भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।